नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.3 आंकड़ों का प्रबंधन के सभी सवाल करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सभी सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। आपको यहाँ पर ये एक दंड आलेख दिया हुआ है। यह दंड आलेख सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। हमें इस दंड आलेख को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने। तो देखो, एक तरफ तो मैं गेहूं की मात्रा दे रखी है और एक तरफ वर्ष दे रखा है। अब गेहूं की मात्रा 1000 टनों में है। इसका मतलब क्या है? देखो 0 से 5, 5 का मतलब है 5000 टन, 10 का मतलब है 10,000 टन, 15 का मतलब है 15,000 टन और 20 का मतलब है 20,000 टन, 25 का मतलब है 25,000 टन और 30 का मतलब है 30,000 टन। जैसे हम किलो इसमें तोलते हैं ना, तो ऐसे टन है, ठीक है ना। अब देखो 1998 में यहाँ आ रहे तो 15,000 टन गेहूं खरीदे। 1999 में देखो इसके सामने मिल रहा है तो 25,000 टन गेहूं खरीदे। 2000 में देखो 20 के सामने मिल रहा है तो 20,000 टन। इस प्रकार से जैसे 2002 में यहाँ जा रही है ग्राफ, तो देखो यहाँ 30 के सामने मिल रहा है तो 2002 में 30,000 टन गेहूं खरीदे गए, ठीक है। अब देखो किस वर्ष गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ? सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ? तो देखो इसमें देखो सबसे ऊंचा ग्राफ कहाँ है? सबसे ऊंचा ग्राफ ये वाला है, यही है ना बेटा सबसे ज्यादा, 30,000 टन यही है सबसे ज्यादा। तो किस वर्ष हुआ सबसे ज्यादा उत्पादन? 2002 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, ठीक है ना, सबसे ज्यादा 2002 में, ठीक है। किस वर्ष गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? न्यूनतम मतलब सबसे कम। अब देखो सबसे कम ग्राफ कौन सा जा रहा है? सबसे कम ग्राफ ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, बाकी सब ऊपर है। तो सबसे कम कब हुआ? 1998 में। और कितना हुआ? 15,000 टन। तो यहाँ वर्ष कौन सा आ जाएगा? 1998। आगे बेटा समझ में? इस प्रकार से इसको देख के इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। उतारो पहले। नंबर 2, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। बेटा आपको एक दंड आलेख दे रखा है। यह दंड आलेख सोमवार से शनिवार तक एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको अच्छे से समझो और फिर ये जो प्रश्न दे रखे हैं ना इनके उत्तर देने। तो देखो इसमें एक तरफ तो दे रखे हैं दिन सोमवार से शनिवार तक, एक तरफ दे रखी है बेची गई कमीजों की संख्या और यहाँ 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, ये पैमाना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई लंबाई, इसको हम कितना मानेंगे? 5 कमीज मानेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई लंबाई, इसको भी 5 कमीज, तो 5 और 5 10 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, 5 10 और 5 15 हो गए। ऐसे 20 25 30 35 40 45 50 55 60 और 65 ये कमीजों की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। अब जैसे सोमवार को यहाँ आ रहा है ना बेटा ग्राफ, तो सोमवार को 15 कमीज बिके। मंगलवार को देखो यहाँ आ रहा है ग्राफ तो 10 कमीज बिके। बुधवार को ग्राफ यहाँ आ रहा है तो 20 कमीज बिके। बृहस्पतिवार को ग्राफ इस लाइन पे आ रहा है तो 35 कमीज बिके। मतलब इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? बताओ बेटा इस दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? रेडीमेड कपड़ों की दुकान में बेचे गए कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रेडीमेड कपड़ों की दुकान में कमीजों की बिक्री, यही दर्शाई गई है ना इसमें। रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री दर्शाई गई है, ठीक है ना, ये चीज लिखेंगे। अब देखो दूसरा, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया? बेटा आप ये आपके ऐसे बना हुआ है ग्राफ, ऐसे, ठीक है ना, आपकी किताब में ऐसे बना हुआ है। तो ये वाली वो क्षैतिज रेखा होगी
तो इस पर क्या पैमाना लिया गया? तो ये देखो, ये लिखा पैमाना, एक लंबाई बराबर 5 कमीज, एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज। तो यहाँ लिखेंगे एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, ये हो गया इसका पैमाना। मतलब ये है ना, आपके ऐसे दे रखा है, तो ये वाली क्षैतिज रेखा है ना, इस पर पैमाना लिया गया है एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सी में, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में बेची गई? मतलब किस दिन सबसे ज्यादा कमीजें बिकी और कितनी बिकी, ये बताना है। तो बताओ सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा? ये वाला जा रहा है, ये जा रहा है ना। तो किस दिन बिकी बेटा? शनिवार को। किस दिन बिकी? शनिवार को सबसे ज्यादा कमीजें बिकी। और कितनी बिकी? तो देखो ये आपका जो ग्राफ है ना, ये मतलब 60 के सामने आ रहा है। तो कितनी कमीजें बिकी? 60। कितनी बिकी? 60 कमीजें। ठीक है, अब देखो किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई? न्यूनतम मतलब सबसे कम कमीजें किस दिन बिकी? देखो सबसे नीचा ग्राफ ये रहा, मंगलवार, इसी पर है ना बेटा सबसे नीचा ग्राफ। तो किस दिन बिकी? ये बिकी मंगलवार को, सबसे कम कमीजें बिकी। ठीक है, अब देखो ई में, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? बृहस्पतिवार ये रहा, बताओ बेटा इसमें देखो ये ग्राफ यहाँ बन रहा है आपके, यहाँ जा रही है लाइन। बृहस्पतिवार को तो कितनी कमीजें बिकी? 33। कितनी कमीजें बिकी? 33। तो इस प्रकार से साधारण सिंपल आपको इसको देखकर उत्तर देने हैं। उतारो पहले सवाल नंबर 3, इस दंडालेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। बेटा आपको यह दंडालेख दे रखा है जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। तो एक तरफ तो अंक दे रखे हैं और एक तरफ विषय दे रखा है। इससे पहले हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ आपको पैमाना दिया हुआ है एक इकाई लंबाई बराबर 10 अंक। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक इकाई और बराबर कितना है? 10 अंक, मतलब ये 10 अंक हो गए। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक इकाई, तो 10 ही हो गए। तो 10 और 10 20, फिर 10 30, फिर 40, फिर ऐसे अंक दे रखे हैं। तो जैसे हिंदी देखो, हिंदी में इसको कितने अंक मिले? 80। इसी प्रकार अंग्रेजी में 60, ये अंक दे रखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये जो प्रश्न दे रखे हैं ना, इनके उत्तर देने इसको देखकर। तो देखो यह दंडालेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? बताओ ये दंडालेख क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है? अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यह दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये क्या प्रदर्शित करता है? दे रखा है अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। अब देखो किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? बताओ बेटा सबसे ज्यादा अंक किस विषय में? सबसे ऊपर ग्राफ किसका जा रहा है? ये जा रहा है सबसे ऊपर ग्राफ। तो ये कौन सा विषय है? हिंदी। तो सबसे ज्यादा अंक उसे किस विषय में मिले? हिंदी में। ठीक है, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? न्यूनतम मतलब सबसे कम ग्राफ कौन सा? ये रहा। कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान। यहाँ आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में उसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अब देखो डी, विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। हमें प्रत्येक विषय का नाम लिखना है और उसमें उसको जितने अंक मिले वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले विषय कौन सा बेटा? हिंदी। बताओ हिंदी में उसको कितने नंबर मिले? देखो ग्राफ यहाँ आ रहा, तो 80 नंबर। हिंदी में उसे कितने नंबर मिले? 80। फिर दूसरा विषय अंग्रेजी। अब बताओ अंग्रेजी में उसे कितने नंबर मिले? देखो ग्राफ यहाँ जा रहा है अंग्रेजी वाला, तो 60 नंबर मिले। ठीक है, फिर गणित में उसे कितने नंबर मिले?
गणित को वाला ग्राफ देखो यहाँ जा रहा है, तो ये देखो ये आपके 70 पे मिल रहा है, ठीक है ना। इधर से देखोगे ना तो 70, ठीक है। गणित के बाद विज्ञान, बताओ बेटा विज्ञान का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, तो ये है 50, कितने नंबर मिले 50। और लास्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान का ग्राफ ये यहाँ तक, अब देखो ये 40 पे जा रहा है, मतलब 40 पे, ठीक है ना। तो यहाँ कितने नंबर मिले, 40 नंबर मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उतारो।